राजपूत समाज ने रविवार को महाबवंडर रैली का आगाज इंदौर से किया। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम और उनकी टीम ने आज इंदौर में शक्ति प्रदर्शन कर एक बात तो साफ कर दी कि समाज अपनी उन मांगों के लिए प्रतिबद्ध है जिनको लेकर अब तक सरकारें जनप्रतिनिधि उदासीनता का रवैया रखते आए हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख मांग है आगामी नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य वर्ग की सीटों पर सामान्य वर्गों को ही टिकट मिले। इसी के साथ गौतम ने यह भी साफ कर दिया कि महापौर का पद भी सामान्य वर्ग के लिए ही आरक्षित है और इस पर राजपूत समाज के प्रत्याशी को भाजपा की तरफ से टिकट दिया जाना चाहिए। उनकी इस मांग से 2 नंबर के दबंग नेता मोहन सिंह सेंगर की तरफ भी इशारा होता है, क्योंकि मोहन सेंगर कांग्रेस में थे, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा तो वे भी भाजपा में आ गए। अब कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला के सामने मोहन सेंगर का नाम दमदारी से लिया जा रहा है। इस रैली का उद्देश्य यह है कि जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं उसमें सामान्य वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़े। आगामी जो चुनाव होने वाले उसमें आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए, साथ ही स्वर्ण आयोग का गठन हो। ऐसे ही सामान्य वर्ग की कुछ मांगों को लेकर यह रैली निकाली जा रही है, जो कि उज्जैन में का समय है 12 बजे। हम लोग यहाँ से कुछ ही देर में प्रस्थान करेंगे। इस रैली का उद्देश्य है कि सामान्य वर्ग जो अभी तक सरकार किसी प्रकार से तवज्जो नहीं दी थी, उनको अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, साथ ही अपनी मांगें मनवाने के लिए मजबूर करवाना कि सामान्य वर्ग भी संगठित हो सकता है। और राजपूत करनी सेना द्वारा यह रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अन्य राजपूत समाज के सहयोगी संगठन इसके साथ रहेंगे। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे सामान्य वर्ग का राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि हमारा उद्देश्य है राजपूत समाज के कल्याण के लिए ये संगठनों का निर्माण हुआ है। और अभी तक मेरा मानना है कि इंदौर में महापौर अभी तक कोई राजपूत समाज से नहीं बना है। आदरणीय मालिनी गौड़ जी भी थी, लेकिन वो शायद मुझे जहाँ तक जानकारी पिछड़े वर्ग के कोटे से आई थी। तो मेरा तो ये विचार है कि सामान्य वर्ग की सीट से राजपूत को ही चुनाव लड़वाया जाए और इस प्रकार की सीटों से राजपूत समाज को ही प्रतिनिधित्व दिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम तो ये बोलेंगे कि प्रजातंत्र है और सामान्य अगर कोई घोषित हुआ है तो किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य श्रेणी का है उसको मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, शहर अभी तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ता आया है तो सभी वर्गों का उसमें सहयोग होता है, सभी वर्ग उसमें होने चाहिए। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, पत्थर का जो कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। कहीं ना कहीं सिंधिया खेमा भी चाहेगा कि मेयर प्रत्याशी उनका ही हो। इस लिहाज से सेंगर का नाम फिट बैठता है, क्योंकि सिंधिया खेमे के एक अन्य प्रमुख नेता तुलसीराम सिलावट मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हो चुके हैं। सिंधिया खेमे में दूसरा प्रमुख चेहरा इंदौर के मोहन सेंगर का ही है। सेंगर ने पिछली विधानसभा चुनाव में 2 नंबर के प्रत्याशी रमेश मेंदोला को कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर दी थी और मेंदोला की लीड जो 1 लाख तक पहुंच चुकी थी उसे तकरीबन आधे पर ले आए थे। हालांकि सेंगर का कहना है कि भाजपा जातिवाद से चलने वाली पार्टी नहीं है, पार्टी जो भी फैसला लेगी वह सबके हित में होगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इसके आवाज़ की गूंज तो अभी से होने लगी है। जब से हमने इसका आगाज़ किया था लगभग 20-25 दिन पहले से, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि सरकार ने स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा की है, लेकिन अब हम उसको लागू करवाना चाहते हैं। साथ ही अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की जो मीटिंग हुई थी उसमें सामान्य वर्ग की सीटों पर सामान्य वर्ग की चुनाव लड़े, इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी। मैं चाहता हूँ कि यदि हम लोग अच्छी प्रकार से सभी लोग प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगें मांगेगी और हमारा उद्देश्य भी यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, सामान्य वर्ग की सीटों पर सामान्य वर्ग के चुनाव लड़े। ऐसे हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी गौतम, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उज्जैन में आज ये महाबवंडर के नाम पर महारैली करने जा रहे हैं। इनकी मांग है कि सामान्य वर्ग की सीटों पर सामान्य वर्ग को ही टिकट मिले। कुछ इसी तरह की अन्य मांगों के साथ ये महाबवंडर होने जा रहा है और इनका कहना है कि इसकी गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली तक होगी। मैं कैमरामैन राहुल के साथ पवन राठौर, एक्सपोज लाइव टीवी से।